अगर मैं आपसे कहूँ कि आप अगले 10 साल के लिए सिर्फ एक लोकली एक एसेट क्लास में इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो आप कौन सी एसेट क्लास चूज करेंगे एंड व्हाई? तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। हम ये अक्सर शोकेस करने की कोशिश भी करते हैं कि लॉट ऑफ पीपल इन आवर सोसाइटी बिलीव कि गोल्ड बहुत अच्छा हेज है, या मैं डॉलर लेके रख लूं। पर डॉलर जब हम उनसे पूछते हैं कि जी एक साल में कितना डिप्रिशिएट होगा, क्या रिटर्न देगा आपको पर एनम, तो वो समझ आती है कि ये तो 5 से 6% देगा। इन्फ्लेशन अभी हमारी जो पिछले साल 30% थी, अब खैर बिकॉज ऑफ बेस इफेक्ट 3-4% के नंबर अब हम देख रहे हैं इस मंथ, तो इट विल बी 2.2-2.3%। बट ओवरऑल अगर हम देखें तो इन्फ्लेशन डबल डिजिट में रहता है पाकिस्तान में, और बहुत सारी एसेट क्लासेस जो हैं वो उससे कम रिटर्न दे रही थी। अभी हमने डॉलर का जिक्र किया, बैंक के अंदर अगर आज कोई पैसे रखा था उसको 9% मिलेंगे पर एनम। ऑन दी अदर हैंड इफ यू लुक एट द इक्विटी मार्केट, तो कंसिस्टेंटली 90s से अगर हम आज तक का देखें तो every year the market has given us on average 19% rate, so it's by far the best asset class. और अगर दूसरा हम ये है कि ये इन्फ्लेशन के लिए asset एडजस्ट कर class दें, इट्स 14% इवन आफ्टर एडजस्टमेंट, सो even after adjustment, so obviously अच्छा ये इसमें एक अगर मैं थोड़ा से जिक्र कर दूं लोगों के लिए कि अगर हम दो अशखास लें, और एक है जो 40 साल की उम्र में इन्वेस्ट करना शुरू करता है अंटिल एज 60, और एक शख्स है जो 23 साल की उम्र से जब उसकी जैसे ही पहली जॉब लगती है वो इन्वेस्ट करना शुरू करता है। और हम अगर अज्यूम करें कि सिर्फ 10,000 रुपए पर मंथ जो है वो शख्स हर महीने सेव करके इन्वेस्ट करे, तो जो 23 साल की उम्र से इन्वेस्ट कर रहा है दैट पर्सन वुड एक्यूमुलेट क्लोज टू 1.84 करोड़, और जो शख्स जो है 40 साल की उम्र से सिर्फ 20 साल के लिए एक्टिविटी करेगा वो सिर्फ 75 लाख जमा। और अगेन इसमें हम अज्यूम ये कर रहे हैं कि सिर्फ 10,000 हमेशा सेव करेगा पर मंथ, बट ऑब्वियसली आफ्टर 10 years his income levels will rise, and after 20 years her income levels will rise even more, so they might start saving, investing more, so they might end up with 4 or 5 crores for example until age 60. And when we tell people this, बड़ा fascinating होने लगता है, but this is the beauty of compounding. यस। So if someone consistently invest, और 14% तो इन्वेस्ट होगा, हमारी एग्जांपल में हमने 10% पर एनम रखा है रिटर्न, तो फिर अंदाजा करें, सो एवरीबॉडी कैन बी अ करोड़पति, राइट? सो दिस इज व्हाट वी वांट पीपल टू रियली अंडरस्टैंड।